पूरा फोटोसिंथेसिस दो फेज में होना है। पहला लाइट रिएक्शन और दूसरा होना है डार्क रिएक्शन। पूरा ये दो मैं आपको बार बार मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि कोई डाउट आपको ना रहे। लाइट रिएक्शन होता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। हमने देखा दो तरीके हैं लाइट रिएक्शन करने के, एक होता है साइक्लिक पाथवे, एक होता है असाइक्लिक पाथवे। साइक्लिक पाथवे होता है फोटो सिस्टम फर्स्ट से और असाइक्लिक पाथवे होता है फोटो सिस्टम सेकंड से। यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो केवल एटीपी होता है और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो एटीपी भी है और NaDH2 भी है। साथ ही साथ यहाँ पर वाटर स्प्लिट होता है और यहाँ पर ऑक्सीजन गैस भी इवॉल्व होती है। तो यहाँ पर ये लाइट रिएक्शन में जो कुछ भी प्रोडक्ट बना, खास तौर पे हम बात करेंगे एटीपी और NaDH2, ये एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन करेगा, उसको हाइड्रोजन देगा। तो ये होना तो बहुत ज़रूरी है और ये बनता है एसाइक्लिक पाथवे फोटो सिस्टम सेकंड में। अब यहाँ पर सवाल आता है ये फोटो फॉस्फोराइलेशन कैसे होता है, एटीपी कैसे बनता है। वो साइटोक्रोम से अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो आखिर एटीपी कैसे बनता है, ये आज का हमारा टॉपिक होगा। फिर हम उसके बाद डार्क रिएक्शन शुरू करेंगे। तो अभी लाइट रिएक्शन में जो कुछ भी प्रोडक्ट बना, बस हम एटीपी को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एटीपी कैसे बनता है या फोटो फॉस्फोराइलेशन कैसे होता है। तो इसके लिए हमको जानना पड़ेगा, एक थ्योरी दिया कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, जस्ट अ मिनट। कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, इससे हमको समझ में आएगा कि आखिर प्लास्टिड के अंदर एटीपी कैसे बनता है। ठीक है, एटीपी बनने का प्रोसेस है। ये कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस अभी हम प्लास्टिड में पढ़ रहे हैं, इसलिए ये आपका फोटो फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस कहलाएगी। सेम यही प्रोसेस जब माइटोकॉन्ड्रिया में होगी तो फिर हम उसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहेंगे। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो ये वहाँ पर जब हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया कैसे एटीपी बनाता है, तो ये कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस हम दोबारा से नहीं पढ़ेंगे, इसलिए इसको यहीं पर समझ लेना जरूरी है। ये प्लास्टिड में भी होती है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी होती है और ये थ्योरी हमको समझाती है कि आखिर एटीपी कैसे बनता है। इसलिए अभी फोटोसिंथेसिस में हम इसको समझते हैं कि प्लास्टिड के अंदर एटीपी कैसे बनता है। ठीक है, आप नाम से समझिए, कीमो मतलब कुछ केमिकल्स के कारण ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होगा, हाई कंसंट्रेशन किसी की होगी, लो कंसंट्रेशन किसी की होगी, फिर हाई टू लो कंसंट्रेशन कुछ मूव करने वाला है। क्या मूव करेगा? कुछ केमिकल्स मूव करेंगे। और जब ये प्रेशर, ये जो आपका जो ग्रेडियंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जब ये ग्रेडियंट आपका रिलीज होगा, जो प्रेशर रिलीज होगा, उस वक्त एटीपेज एंजाइम एटीपी बनाएगा। कुछ एनर्जी रिलीज होगी। जब प्रेशर रिलीज होता है एक जगह बहुत ज्यादा, मान लीजिए आपने डैम में पानी भर के रखा है, हाँ, और जैसे ही उसको फ्लो करने का रास्ता मिलता है तो पानी एकदम प्रेशर के साथ रिलीज होता है और इससे आप टरबाइन घुमा सकते हैं और लाइट पैदा कर सकते हैं।
ऐसा होता है ना, आपने देखा होगा। अगर आपने डैम में पानी बहुत सारा इकट्ठा कर लिया और फिर उसको प्रेशर के साथ आप रिलीज करते हैं, जैसे ही पानी को मौका मिलेगा बाहर भागने का, तो यहाँ पर बहुत एनर्जी होता है और ये पानी आपका बाहर निकलता है, उसी से तो आप टरबाइन घुमाते हैं। हम भी यहाँ कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर एच आयन की कंसंट्रेशन को बहुत ज़्यादा करने वाले हैं, कहीं पर बहुत ज़्यादा एच आयन कंसंट्रेशन इकट्ठा करेंगे और फिर उन प्रोटॉन्स को रिलीज करेंगे थ्रू द मेम्ब्रेन। एक मेम्ब्रेन से होकर ये एच आयन आपके रिलीज होंगे, ठीक है। और जैसे ही ये एच आयन रिलीज होंगे, हमारा एंजाइम क्या करेगा, एटीपेज एंजाइम, ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है, ये जो आपका ऑस्मोटिक पोटेंशियल के कारण प्रोटॉन आयन मूव कर रहे हैं लो कंसंट्रेशन की तरफ, उस एनर्जी से यहां पर एटीपी बना ली जाएगी। बस यही काम करना है, यही सीखना है। एक्चुअली यहां पर ऑस्मोटिक पोटेंशियल से ही एटीपी बनता है। पूरा प्रोसेस आप समझिए, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, लेकिन आपकी बुक में लैंग्वेज इतना कॉम्प्लिकेटेड लिखा है कि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। मैं इसको एकदम सिंपल आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये मैंने एक प्लास्टिड बनाया, मैंने क्या बनाया, प्लास्टिड, ठीक है। और इसमें मैंने एक बनाया थाइलेकॉइड, केवल एक बना रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। ये एक थाइलेकॉइड हो गया, ऐसी बहुत सारी थाइलेकॉइड है, ठीक है। अब यहां पर आपके रिएक्शन सेंटर हैं ये, और साइटोक्रोम कहां है, साइटोक्रोम इन मेम्ब्रेन में है, यहां पर साइटोक्रोम्स हैं, ये साइटोक्रोम्स हैं। साइटोक्रोम प्रोटीन के हैं जो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। ये आपका हो गया स्ट्रोमा और ये हो गया आपका ग्रेना। ये ग्रेना का ही पार्ट है, थाइलेकॉइड है। अब देखिए यहां पर जो लिक्विड भरा पड़ा है, इस लिक्विड में कहीं ना कहीं एच आयन मौजूद हैं, प्रोटॉन्स मौजूद हैं, क्योंकि वाटर स्प्लिट होता है तो प्रोटॉन्स बनते हैं। इसमें कुछ प्रोटॉन्स मौजूद हैं। यहां पर NAD ये भी मौजूद है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये NAD मौजूद है, ठीक है। फॉस्फेट अगर इसके साथ जुड़ा है तो यहां पॉजिटिव चार्ज रहेगा, NADP आयन रहेगा, NAD आयन रहेगा, ये दोनों चीज यहां पे मौजूद है। ये आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना। कुल मिला के यहां पर प्रोटॉन एक्सेप्टर मौजूद है, कुछ एच आयंस भी मौजूद हैं। ये मैंने केवल बाहर स्ट्रोमा का बताया, ठीक है। अब देखते हैं यहां पर एटीपी कब बनता है, कैसे बनता है। एटीपी बनता है लाइट रिएक्शन में, तो लाइट रिएक्शन तो होती है ग्रेना में। भाई एटीपी बनता है लाइट रिएक्शन में, तो कहीं ना कहीं ये ग्रेना के द्वारा ही एटीपी बनाया जाएगा। तो यहां पर मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट करूं कि ये जो मेम्ब्रेन्स हैं, इन मेम्ब्रेन में एटीपी एंजाइम होता है और एटीपी एंजाइम के दो पार्ट होते हैं। ये जो एंजाइम होता है, एंजाइम एक्चुअली प्रोटीन होता है, और ये प्रोटीन आपका कुछ इस तरह से होता है। एक को F0 प्रोटीन बोलते हैं, एक को F1 प्रोटीन बोलते हैं। दोनों मिलकर ये प्रोटीन एटीपेज एंजाइम होता है। ऐसे बहुत सारे एटीपेज एंजाइम इन मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद हैं। एक्चुअली मैंने बताया ये लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई मेम्ब्रेन होती हैं। तो यहां पर वो स्पेशल प्रोटीन हैं जो एंजाइम का काम करते हैं, वो एटीपेज एंजाइम यहां पर मौजूद है, ठीक है। ये तो हो गया एंजाइम्स। अब देखते हैं यहां पर प्रोटॉन ग्रेडियंट कैसे तैयार होता है, यही हमको समझना है। प्रोटॉन ग्रेडियंट एक्चुअली ये जो आपका थाइलेकॉइड की ल्यूमेन है, इसके अंदर एच आयन की कंसंट्रेशन